आप लोगों ने नेता और एमएलए और सांसद को केवल वीआईपी गाड़ियों में और बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पजामा में देखा होगा, लेकिन आज हमने कुछ अलग नज़ारा देखा। उस नज़ारा को देखकर हमने हमारी बाइक को रोकी और देखा कि हल्का लोहारू के जो राजवीर फटिया जो एमएलए हैं यहाँ के हालिया की, वो राजवीर फटिया खुद अपना पजामा सफ़ेद रंग का अपना ऊपर किया हुआ गंदे पानी के अंदर वार्ड नंबर 4 में खड़े हुए नजर आए। उस भीड़ के अंदर मैंने उनको पहचाना और देखा कि समस्या क्या है और ये इस गंदे पानी में क्यों खड़े हैं। आइए चले सीधे जान लेते हैं कि क्या बात है। आज आप देख ही रहे हो पिछले कई सालों से जो वार्ड नंबर 4 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पानी की समस्या वार्ड नंबर 4 की। आज देख रहे हो बारिश अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और पूरी मेरे ख्याल से 500 फुट लंबाई में ये पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है। घरों की जो ढेड़ होती है उस तक भी पानी गया हुआ है। कई आपका कैमरा एक बार घुमा के देखो, उस मकान में मैं अंदर जाके देखा पूरी दरार आई हुई है। तो ये गरीब आदमी जो आज किस तरह से जो जन सुविधाएं हैं, ये समस्या 10 साल से जो के तो बने हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो नगर पालिका के अब 1 साल पहले चुनाव हुए थे, उन्होंने कहा था कि सवाया करके देंगे। इन लोगों से हमने पता किया कि यहाँ पर क्या हुआ था 10 साल के अंदर। बोला 10 साल के अंदर यहाँ पर नाश हुआ था और यहाँ पर अब 1.25 सत्यानाश हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो अलग कहने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रही है और लोगों से आप पूछ सकते हो आज किस तरह से परेशान है। हमारे जो यहाँ के जो भी कॉलोनी के जो हैं उन्हें बार बार हर दिन कैसे पता चला कि यहाँ पर समस्या? मेरे पास इतने फोन आते थे कि विधायक जी एक बार आकर के आप देखो। और आज मैं किसी काम से शिवानी क्षेत्र में आया था तो यहाँ पर आकर के देखा। अभी मैंने एक्शन साहब से भी बात की है, पिटोडी के हमारे एससी साहब हैं उनसे भी बात की है, पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब हैं उनको भी मैंने बार बार फोन कर लिया। मैंने उनको मौके पर भी आने के लिए बोला था लेकिन वो नहीं आए। एसडीएम साहब को भी मैंने बताया है, तमाम उच्च अधिकारियों को इस जो ये स्थिति है इससे अवगत करवा दिया गया है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सेफ्टी टैंक से जो पानी अभी उठा रहे हैं ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है। इसका समाधान जो है ना परमानेंट किया जाएगा जब जाके डिस्पोजल की जो व्यवस्था है। 10 सालों से करोड़ों से यही काम हो रहा है। देख रहे हो वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। अगर पानी 10 साल से करोड़ों रुपए की लागत से यही काम हो रहा है। अब क्या उम्मीद है? शिवानी का अगर मैं बात करूं, मैं हर दिन इन गलियों से जाता हूं। एक बार ब्लॉक की बनती है, फिर उसके बाद दोबारा से 4 महीने बाद जब आते हैं तो दोबारा बनती हुई दिखाई देती है। ये करोड़ों रुपया जो सरकार का है, आज इसकी मैं समझता हूं कि पूरे शिवानी में जितने भी काम हुए हैं उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और किसी सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए, जो कि जनता का खून पसीने की गाढ़े कमाई का जो टैक्स का जो पैसा आता है आज किस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपया आज बर्बादी के उसके ऊपर। अब रूपाना रोड पे जो सड़क बनने लग रही है उसका क्या मुद्दा है? उसका पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे शहर में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, जो रोड जिस लेवल पे बनी हुई है उससे ऊपर नहीं उठनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो पुराने जो घर बने हुए हैं वो नीचे पड़ जाते हैं और उसमें पानी की समस्या घटने की बजाय और बढ़ जाती है। तो मेरा यही कहना था जो गवर्नमेंट की और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो उसी लेवल पर बनाने की होती है, न कि ऊंचा उठाने की। और इसमें मेरे को पता लगा है कि ये जो सीसी की रोड बननी थी लेकिन इसमें ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। एक जांच का विषय है कि जब सीसी की हमारी ये रोड बननी थी तो ये ब्लॉक क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में तो जो उच्च अधिकारियों से बात करके और इसका पता लगाया जाएगा। और जो भी यहाँ के जो हमारे अभी जेई साहब आए थे उन्होंने बताया था कि लोगों की डिमांड थी कि इसमें ब्लॉक की बनाई जाए। किसी ने भी ये लिख के नहीं दिया हुआ कि भी सीसी की ब्लॉक तो पहले श्रीमान जी बिल्कुल ओके थी, ब्लॉक से तो परेशान थे। ब्लॉक की तो आपकी मेरे ख्याल से मैं साल भर भी नहीं हुआ होगा उसको पहले जो बनी हुई थी, लगभग 2-4 साल पहले बनी थी। 4 साल पहले बनी होगी। लेकिन ब्लॉक की जो रोड बनी थी वो तो थी और दोबारा से वही ब्लॉक पीडब्ल्यूडी के ऊपर नगर पालिका ने बनाई थी। ये भी एक गंभीर मुद्दा है। ये एक जांच का विषय और जांच इसकी होनी चाहिए। अब आपकी नजरों में ये सड़क कैसी बननी चाहिए? मेरी नजरों में जो कि यहाँ की जो बासिंदे हैं और उनकी जो उनकी मांग है कि भाई ऊंचा ना उठाया जाए। आज आप देख रहे हो अगर ये नीची रोड होती
तो ये आज पानी ये तालाब की तरह जो भरा हुआ है, ये पानी आगे निकल जाता, लेकिन वो भी आगे से तकरीबन 1 फुट ऊंचा उठा दिया गया, जिसकी वजह से पूरा जल भरा हुआ ब्लॉक हो चुका पानी। ब्लॉक हो चुका है। आगे जाने की कोई उसको जगह ही नहीं मिल रही। तब सड़क कैसी बननी चाहिए, तारकोल की बननी चाहिए या सीमेंटेड? जो भी एस्टीमेट में है, जो मंजूर हो रखी है, उसी हिसाब से बननी चाहिए, और वो लेवल के हिसाब से, जिस लेवल के ऊपर पहले रोड थी उसी लेवल पर बननी चाहिए। सड़क को बनने के लिए क्या रातों रात टेंडर चेंज हो सकता है? ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि भी रातों रात कोई चीज हो जाए। उसके लिए बड़े उच्च अधिकारियों से अप्रूवल लेनी होती है, और उसके कितना लंबा बाद समय होता है लगभग आपके? नहीं, ऐसा तो होता नहीं कि भी रातों रात किसी चीज की कोई अप्रूवल मिल जाएगी, और इसका तो ऊपर जांच का विषय है। जांच करने पर पता लगेगा कि क्या इसमें गोलमाल है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हल्का लोहारू के एमएलए राजवीर फटिया जी। और अभी आपने देखा राजनीति और राजनेता में क्या अंतर होता है। एक राजनीति वो है 10 साल से लोगों को गंदगी में डाल रखा है, और एक राजनेता ये हैं जो इनकी समस्या के समाधान के लिए हाथों हाथ अधिकारियों के पास वीडियो कॉल करते हैं और उनका समस्या का समाधान के लिए तत्पर रहते हैं।